अन्नू बेटा, ये सिर्फ चाबियां नहीं, ये जिम्मेदारियां हैं जो तुम्हें बहुत अच्छी तरह निभानी है। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभाओगी, जैसे इतने सालों मीरा ने निभाई थी। मुझे यकीन है कि तुम भी इसी तरह निभाओगी। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अनु, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट यू कि तुम कभी भी किसी को भी कोई शिकायत का मौका नहीं दोगी। देखा ना भाभी, कैसे मैंने अपनी एक छोटी सी चाल से आपके हाल बदल कर रख दिए। भैया को ऑफिस छुड़वाकर घर बैठाना था, बैठा दिया। आपको इस घर की करता धरता की कुर्सी से उठाना था, उठा दिया। और अब जो सबसे पहला काम मुझे करना है वो है दादी के अपमान का बदला लेना। दादी, आपने भुवन काका को ये वचन दिया था ना कि उनकी बेटी की शादी का पूरा खर्चा आप उठाएंगे। तो आपकी बहू होने के नाते आपके वचन को पूरा करना मेरा धर्म और मेरी जिम्मेदारी भी है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको पैसे देती हूँ। हेलो, यस मिस्टर जॉन। तुमने शनिदेव के साढ़े साथी के बारे में सुना है, जिससे हर बनता काम बिगड़ जाता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम दोनों में से किसी एक पर शनिदेव की महादशा चल रही है, इसलिए हमारा हर बनता काम बिगड़ जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि हमारे इतना मंजिल के करीब पहुंचने के बाद वो कौन है जो हमारे कदमों के नीचे से जमीन हिला रहा है। अर्जुन, अभी तेरे ऊपर टाइम है, रेडी है तू? हाँ, तो अपन डरता कौन सा है? ला। पकड़ो अर्जुन भैया। अर्जुन, पीछे जा। जब से जान हमको हो गया है तुमसे प्यार, तुम बिन एक पल भी चैन आए ना करार। जब से जान हमको हो गया है तुमसे प्यार, पल भी चैन आए ना करार। तन्हाई में चलता है दिल, धड़कने हैं बेकरार। जागी जागी आँखों में
आज सपने बार बार, ये दिल खो न जाए, हो न जाए हमको प्यार। क्या हुआ? कुछ नहीं, चाबियां मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा। हाँ भाई, अब आप लग रही हैं बिल्कुल मालकिन। अब इस घर पर आपका राज चलेगा। तो एक बात बताइए, ये राजपाट पाने के बाद कहीं आप अपने इस गुलाम को भूल तो नहीं जाएंगे? सोचूंगी। छोड़िए ना, नहीं प्लीज। छोड़ूंगा। पहले बताओ कि तुम मुझे भूलोगी तो नहीं? अच्छा बाबा, नहीं भूलूंगी। अब आप जाइए और जल्दी से फ्रेश हो जाइए, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। नहीं, आप भूल रहे हैं कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, इसलिए मैं जो कहूँगी आपको वही करना पड़ेगा। चलिए जाइए, जाकर फ्रेश होकर नाश्ते के टेबल पर जल्दी से आ जाइए। जाइए। जी मैम। ये इस गुलाम का मेहनत था। मीरा भाभी, कल तक इन चाबियों की खनक से आपका गुरूर बहुत खनकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इन्हीं चाबियों की खनक सुनते ही आपका दिल जलेगा। हेलो जी, क्या मैं मीरा सिंघानिया से बात कर सकती हूँ? मीरा भाभी तो अभी घर पर नहीं है। कोई मैसेज देना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। दरअसल मैं एक ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ। मीरा ने मुझे एक डायमंड नेकलेस ऑर्डर दिया था, खास करवा चौथ के लिए, और उसी की डिलीवरी के लिए मैं आज शाम आ रही हूँ। आप प्लीज़ उन्हें बोल देंगे कि वो पेमेंट रेडी रखें। जी ज़रूर। थैंक्स। अच्छा, तो मीरा भाभी ने हीरो का हार बनवाया है। चलो, अच्छी बात है। बस एक प्रॉब्लम है। इस घर के साथ साथ तिजोरी की चाबियां भी मेरे पास हैं, तो पैसे मांगने भी उन्हें मेरे पास ही आना होगा। अब करवा चौथ के लिए है तो मैं मना तो कर नहीं सकती। चलो, इस हार की कीमत तो मैं चुका दूंगी, लेकिन उसके लिए मीरा भाभी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। टिया, देख, दादी को ज्यादा मत डराना, बेचारी वैसे ही कमजोर दिल की लगती है। अरे अगर डर के मारे सीधा ऊपर पहुंच गई तो? अरे पहुंच गई तो पहुंच गई, अपन की बला से।
और वैसे भी इसने और इसकी बेटी ने अपुन की बहन पर कुछ रहम तो खाया नहीं जो अपुन इस पर रहम खाए। राम 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 न राम झूठ ना बुलाए हैं ओ माया पुत्र ओ दमाद जी न ये कौन सा पंगा खड़ा करके चले गए हो आप दोनों हैं न खुद तो चले गए हिल स्टेशन पर घूमने फिरने एंजॉय करने और मुझे कल्ले को इस इतने बड़े घर में छोड़ गए हो उस मनहूस अनुपमा के भूत को एंटरटेन करने के लिए। कोई बेटा मुंह मैं क्यों ले रही हूँ उस मनहूस कसमन खानी का नाम और संकट मोचन हनुमान जी का नाम लेती हूँ। हाँ और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कौन है? मैं हूँ नानी, आपकी अनुपमा। आ गई थी मेरे से आ गई मेरा आ गई भगवान जी हनुमान जी रक्षा कर। दरवाजा खोलिए ना नानी। पता है मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए यमराज से छुट्टी लेकर आई हूँ। नानी दरवाजा खोलिए ना। खैर रहने दीजिए, आप दरवाजा खोलने की तकलीफ मत कीजिए। मैं तो भूल ही गई कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा तो कहीं से भी कभी भी आ जा सकती है। नहीं जाना है जग में कभी मुझे नाम दे। बोलिए मैं कहाँ से आऊँ? खिड़की से? वैसे आप कहें तो मैं छत से भी आ सकती हूँ। हाँ नानी यही ठीक रहेगा। मैं आ रही हूँ नानी छत से। भाभी आपका बुरा वक्त तो शुरू हो ही चुका है, लेकिन अब देखिए एक नई मुसीबत दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। निकिता आओ। What a pleasant surprise. ना कोई फोन ना कोई मैसेज एकदम से। पर मैंने तो फोन किया था, मैसेज भी दिया था, लेकिन मुझे तो कोई मैसेज नहीं मिला। खैर छोड़ इस बात को। ये देख मैं तेरा नेकलेस लेकर आई हूँ। बहुत बहुत सुंदर है। तुम बैठो, मैं पैसे लेके आती हूँ। मीरा भाभी, लगता है हीरो की चमक में आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर करती है, इसीलिए तो आपको याद नहीं कि तिजोरी की चाबियां अब मेरे पास है। चलिए भाभी, अब वक्त आ गया है कि मैं आपको इस घर में आपकी सही जगह दिखा दूं। क्या बात है सेठानी, इतनी भड़की भी काय को दिख रही है? बकवास बंद कर और तिजोरी की चाबी ला दे मुझे उसमें से पैसे निकालने हैं। सॉरी सेठानी, तिजोरी की चाबी आपको देर को नहीं देगी,
लगता है कि तू अपनी औकात भूल गई है। तू मेरी ही तिजोरी की चाबियां मुझे देने से इनकार कर रही है। अरे गरम काय को होती है कि बात चुप कर और अपनी औकात में रह। ला, चाबियां दे मुझे। ये सब कुछ तेरे बाप का नहीं है जो तेरी जान जल रही है चाबियां देने में मुझे। अरे अपुन कहाँ कह रहा है कि ये सब अपुन का है? ये सब तेरा ही है। पर क्या है, अभी तिजोरी का चाबी अपुन के हाथ में। अभी तिजोरी में से 1 रुपया भी कम हो गया तो सब लोग तो अपुन को ही सुनाएगा ना। और खैर अपुन की छोड़, अपुन तो बाहर वाली है। ये सोच कि सब तेरे बारे में क्या कहेंगे। आज पहली बार मुझे तेरा मुंह खोलना बुरा नहीं लग रहा है, मगर अगर तू ये समझती है कि मैं उस बुढ़िया के सामने जाकर अपना हाथ फैलाऊंगी तो ये कभी नहीं होगा। देख सेठानी, सहेली के सामने नाक कटाने से अच्छा है कि तू दादी के सामने हाथ फैला ले, है ना? अभी सहेली के सामने नाक कटेगी तो बात फैलते देर थोड़ी ना होगी। सारे शहर को पता चल जाएगा और फिर सोच, अभी दादी के सामने तो हाथ फैलाएगी तो थोड़े ही किसी को पता चलेगा, है ना? अभी मुश्किल वक्त में ये जेवर ही तो काम आते हैं। अपुन के कहने का मतलब ये है कि सेठ तो 15-20 दिन तक बेड पकड़कर बैठ गया है। और अभी तेरे पास ये तिजोरी का चाबी भी नहीं है। अभी ऐसे में अगर तेरे को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं से इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। सोच क्या रही है सेठानी? जा दादी के पास जा। वैसे भी उसकी क्या मजाल जो तेरे को मना करे, है ना? अरे तो जा दादी के पास और जाकर उनसे पैसे मांग। बुढ़िया, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख रुपए? पर क्यों? ये मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। मैंने डायमंड का नेकलेस बनवाया है, उसके लिए 20 लाख रुपए चाहिए मुझे। अपनी बहू से कह कि जाके पैसे निकाल कर दे मुझे। $20 लाख तो क्या, तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मीरा, ये पैसे मेरे पति ने और मेरे पोते ने खून पसीना एक करके कमाया है। इस पर न तो तेरा कोई हक है और ना ही धनंजय का। ये सब कुछ मेरे पोते दक्ष का है। मैं तुझसे कोई भीख नहीं मांग रही हूँ, अपना हक मांग रही हूँ मैं। हक की बातें वो करते हैं जो अपना फर्ज निभाते हैं। नहीं मीरा, इस खानदान की कोई भी चीज पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, और वो भी अभी। मैंने अपनी फ्रेंड को जबान दी है। मुझसे पूछ के जबान दी थी? जब मेरी नजरों में तुम्हारी कोई कीमत नहीं तो तुम्हारी जबान की क्या कीमत हो सकती है? अरे सेठानी, क्या कर रही है तू? भूल गई क्या कि इस कमरे से बिना पैसे लिए बाहर जाएगी ना तो तेरी नाक कट जाएगी। अब कभी कभी ना दुनिया के सामने इज्जत बचाने के लिए घर में बेइज्जती की चादर ओढ़नी पड़ती है।
दादी, मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्लीज पैसों के लिए ना ना कहिए, प्लीज दादी। फैसला हो चुका है मीरा, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा मत कहिए दादी। अगर मैंने अपनी फ्रेंड को पैसे नहीं दिए तो मेरे साथ साथ पूरे सिंघानिया परिवार की बदनामी होगी। इस खानदान की परवाह तुम्हें कब से होने लगी? वो मैं चलो ठीक है, जब खानदान की इज्जत का सवाल है तो पैसे तुम्हें दे ही देती हूँ, लेकिन पैसे तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम हाथ फैला कर मांगो, फैला कर मांगो। दादी प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए। ठीक है ठीक है, पैसे तुम्हें दे देती हूँ। अनु बेटा, मीरा को 20 लाख रुपए दे दो। मैं जानती हूँ अनु बेटा, ये सब नाटक तूने मेरे अपमान का बदला लेने के लिए किया। सच में धन्य हो गई हूं मैं तुझ जैसी बहू पाकर। खुल गया। ले सेठा, बचा ले अपनी नाक को कटने से। वो बुढ़िया जिसे मैंने सालों अपनी एड़ी के नीचे दबा कर रखा, आज जरा सा वक्त क्या बदल गया कि मेरे सर पर लगी नाचने। और तू भी लड़की कुछ कम नहीं है। चुपचाप अगर ये पैसे दे देती तो तेरे बाप का क्या जाता? हाँ ले, इसे कहते हैं कर भला तो हो बुरा। एक तो अपुन ने तेरे को सबके सामने बेइज्जत होने से बचाया, ऊपर से तो अपुन पर ही इल्जाम लगा रही है। ये लड़की अपनी यार बिल्कुल ठीक कह रही है मीरा। देखो, अगर तुम ऐसे बिना बताए पैसे निकाल लेती तो दक्ष को हमारे पे शक हो जाता, जो हमारे मकसद के लिए ठीक नहीं है। समझी तुम? ये बेल्ट, कपड़े, ये सब किसने निकाले? मैंने। तुमने? हाँ, आपको पार्टी जाना है ना? ये देखिए, ये रहा आपका नया जैकेट, आपका फेवरेट परफ्यूम, और ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। अरे पहन कर तो देखिए। वाओ, बहुत अच्छी लग रही है आप पर। तुम्हें कैसे पता कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ? जब आप बाथरूम में थे तो आपके एक फ्रेंड का फोन आया था। वो पूछ रहे थे कि आप कब तक पहुंचेंगे। एक मिनट, ये कौन सा नया नाटक है तुम्हारा? पहले तो तुम्हें मेरा पार्टी में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और आज इतना प्यार। हाँ, एंजॉय योरसेल्फ। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी ईशान। मैं आपका दिल जीत कर रहूंगी। अच्छा, तो मेरा वक्त काम को दिया जा रहा है। अरे बाप रे, गलती हो गई भाई, अब सारा टाइम तुम्हारा ही। अरे मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। ऐसी कोई भी बात जो मुझे तुम्हारा साथ या तुमसे मुलाकात करने का मौका दे, वो मेरे लिए मजाक कैसे हो सकती है? आई एम वेरी सीरियस। अब तुम यहाँ बैठो और मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो।
आज मैं आपसे कुछ कहना नहीं बल्कि आपको कुछ देना चाहती हूँ। अच्छा, क्या देना चाहती हो? ये डॉक्टर कहते हैं कि दिन में एक बार एप्पल खाने से बीमार नहीं होते और हेल्दी रहते हैं। अनु तुम तो अच्छा सॉरी लीजिए। नो, वैसे ये एप्पल तो तुम्हें खाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम हेल्दी रहोगी तो मुझे भी कुछ नहीं होगा, है ना? दक्ष, ये हवेली, ये क्या है दक्ष? अनु, ये हरियाणा के कुछ रॉयल पैलेसेस के फोटोग्राफ्स हैं। मैं यहाँ एक 5 स्टार होटल बनाना चाहता हूँ, तुम्हारे नाम पे। मेरे नाम पे? तुम्हारे नाम पे, बिकॉज यू आर माई वाइफ, माई सोलमेट, माई स्ट्रेंथ। दक्ष, मुझे आप मिल गए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इसके अलावा अगर कुछ चाहती हूँ तो बस यही कि माता रानी आपकी हर विश पूरी कर दे। I love you. I love you too. हेलो। हाँ, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, ये तो वही हवेली है जिसके बारे में टिया ने मुझे बताया था। भैया भाभी, इस हवेली को लेकर बहुत सपने सजाए हैं ना आपने, पर अब आप देखिए, इस हवेली को आपके गले की वो हड्डी बना दूंगी जो ना आपसे निकली जाएगी और ना उगली जाएगी। टेल यू, ये हवेली नहीं, एक हीरो की खान है, हीरो की खान। अगर हमें ये हवेली मिल जाती है ना तो I'll call you later. Yes. सर, जो आपने हरियाणा वाले हवेली का डिटेल्स निकालने का ऑर्डर दिया था मुझे, उसका डिटेल्स मैंने निकाल लिया सर। That's great. So, who's the owner of the place? किसकी है वो हवेली? आप ही की है सर। What? Yes सर। ये रही उस हवेली की डिटेल्स। Oh my God! I can't believe it. जिस हवेली के लिए मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था, वो हमारी निकली। Great job, great job. Thank you so much. मुझे ये खुशखबरी सबसे पहले अनु को देनी चाहिए, वो बहुत खुश होगी। दक्ष, हाँ दक्ष। अनु, मुझे अभी अभी पता चला है कि जो हवेली मैं तुम्हें करवा चौथ पर गिफ्ट करना चाहता था, वो दरअसल हमारी है। क्या कह रहे हैं आप दक्ष? Yeah, it's true, अनु, वो हवेली दादी के नाम पर है। अनु, I'm so happy. मैं अभी घर आ रहा हूँ, ओके बाय। चलिए भैया भाभी, देर से ही सही, लेकिन आप लोगों का असली चेहरा दक्ष के सामने आकर ही रहेगा। और इसमें सबसे खुशी की बात तो ये है कि इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अनुपमा का भूत फिर से तो नहीं आ गया? पर मेरे सामने में एक बात नहीं आ रही, दोपहर में कैसे आ सकता है उसका भूत? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही माँ? माँ, अरे दरवाजा खोलो माँ। ये तो मेरी माया पुत्र की आवाज लग रही है। ऊपर कहीं ऐसा तो नहीं है कि माया पुत्र के भेष में ही अनुपमा का भूत आ गया? ओए, मुझे डर लग रहा है। अरे दरवाजा खोलो माँ। ओ भाई, एक बात बताओ मुझे, अगर तू मेरी माया पुत्र ही है तो फिर तू अकेली कैसे दरवाजे पर खड़ी है? और दामाद जी कहाँ है? तुम दोनों गए थे ना हिल स्टेशन पर घूमने फिरने। माँ, उन्हें ऑफिस में जरूरी काम था इसलिए सीधा ऑफिस चले गए हैं। अब मेहरबानी करोगी, खोलोगी दरवाजा? कितना टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने में तुमने? तू तो सच्ची मुझे मेरी माया पुत्र ही है। अरे बावली हो गई हो क्या? क्या हुआ? क्या हो गया? नहीं माया पुत्र,
ओ माया पुत्र, तुझे क्या पता तेरी एब्सेंस में तो इस मासूम जान के साथ क्या क्या बीती, क्या क्या गुजरी। घबराइए नहीं नानी, मैं भूत नहीं आत्मा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है अनुपमा का भूत, इन कानों से सुना है उसकी बातों को। माया पुत्र, तुझे नहीं पता अनुपमा की आत्मा ने, ओ कान खोल के सुन ले मेरी बात, अनुपमा की आत्मा ने मुझे खुद कहा है कि वो इस घर में एंट्री कहीं से भी ले सकती है, छत से भी, दरवाजे से भी, खिड़की से भी, रोशनदान से है बेटे वो। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। चुप, बिल्कुल चुप। ये बात तुमने मेरे सामने तो कह दी है, किसी और के सामने गलती से भी मत कहना। जल्दी से अंदर जाके तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें सिंघानिया परिवार के घर जाना है, और वो इसलिए जाना है क्योंकि वहां जाके करवा चौथ का व्रत खोलना है। अब अपना मुंह बंद रखो, मुझे पता है तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल है, मगर चुप रहो, बिल्कुल चुप। हाँ, भगवान के लिए। लाला, शराब अपुन की चांस। तेरे को पहले भी बोला था ना कि देखो अपुन से सीखना चाहिए। अरे ए जनी, कैसी है तू? बस सीखता है। हाय हेलो हो गया ना? चलो हट बाजू में, खेलने दे अपन को। अपन खेलने के लिए आया है, पर क्या ना अपन को खेलने नहीं आता। अर्जुन तो सिखाएगा ना खेलने के लिए। नहीं, अर्जुन के पास वक्त नहीं है। अरे क्या टाइम नहीं है अपन के पास, बहुत टाइम है अपन के पास। टिया, तू थोड़ा साइड हो, थोड़ा सा उधर हो। तू वो देख रही है ना वहाँ पे सामने? हाँ। अभी तू इधर आ और इसको पकड़, ये इसको तू उधर मार। ओ, थोड़ा सा रहेगा, एक और ट्राई कर। गुड, एक बार और चूज तो। अर्जुन, अपन को तेरे से बात करनी थी। अरे टिया, तू देख नहीं रही, अपन जेनी को सिखा रहे हैं। रुक तू। तो अपन के साथ साइड में चल, अपन को तेरे से बात करनी थी। ये टिया, ये कोई बात करने का तरीका है? तू पहले अपना कॉलेज छोड़, पहले अपन के साथ चल। अरे ये क्या है टिया? अपन अगर जेनी को इतने अच्छे से कंचे खेलना सिखा रहा था। तू जेनी को कंचा खेलना नहीं सिखाएगा, ना उसकी तरफ देखेगा और ना उससे आपसे बात करेगा। पर क्यों? क्योंकि अपन बोल रही है इसलिए। अपन तेरी बात काहे को माने? अपन को नहीं माननी। अरे तेरे को अपन की बात माननी पड़ेगी। अरे अपन क्यों माने टिया तेरी बात? तेरी अधूरी बात भी समझ गया टिया, लेकिन फिर भी अपन ये जानने के लिए बेकरार है कि तू भी अपन से उतना ही प्यार करती है जितना अपन तुझसे करता है। अनु, दादी, भैया, भाभी, कहाँ हैं आप लोग? दादी, दादी, आई एम सो हैप्पी टुडे। दादी, आई एम सो हैप्पी। आज मैं बहुत खुश हूँ दादी, आपको पता नहीं आज क्या हुआ है। दादी, आई एम सो हैप्पी। हुआ क्या है? क्या बात है जीजू, कोई जैकपॉट या लॉटरी लगी है क्या? अरे जैकपॉट से भी बड़ा जैकपॉट लगा है। यू नो भैया, मैंने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए एक प्रॉपर्टी देखी थी और उसके लिए मुंह मांगी कीमत तक देने को तैयार था। आज ही मुझे पता चला है कि उस प्रॉपर्टी के असली मालिक तो हम ही हैं। अरे दक्ष बेटा, तुम किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो? अरे हमारी हरियाणा वाली हवेली की। दादी, लॉयर ने मुझे बताया कि प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, और मैं जब दिल्ली गया हुआ था तब उसने आकर वो प्रॉपर्टी के कागजात भी आपको दिए थे।
तो आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? खैर छोड़िए, नहीं बताया तो नहीं बताया, लेकिन अब वो पेपर्स कहाँ हैं? मैं एक बार देखना चाहता हूँ। क्या बात है दादी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? भैया आप ही कुछ बोलिए। कौन कोई मुझे बताएगा कि सब लोग चुप क्यों है? क्या बात क्या है? मैं क्या कहूँ बेटा, देखो तुम जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हो ना, उसके बारे में मुझे अभी भी पता चला, वो तुमसे। क्यों मीरा? हाँ। मिस्टर सिंघानिया, आप अच्छी तरह से समझ गए ना आपको क्या करना है? आप बेफिक्र रहिए मैडम। एक्सक्यूज मी। जी कही। आप में से मिस्टर धनंजय सिंघानिया कौन है? जी मैं धनंजय सिंघानिया। मैं हाईकोर्ट की तरफ से आपको ये इन्फॉर्म करने आया हूँ कि हरियाणा में मिस्टर सिंघानिया की एक हवेली है जो नारायणी सिंघानिया के नाम पे है, और उसे आपने अपने नाम पे ट्रांसफर करवाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी। अगर आज शाम 5 बजे तक आपने कोर्ट में पेपर सबमिट नहीं किए तो आपकी वो पुश्तैनी हवेली हरियाणा सरकार जब्त कर लेगी। ये रहा उसका काम। उसे आपने अपने नाम पे ट्रांसफर करवाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन